प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इलिप्स साइड क्या होता है कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू सेंट्रल कोनिकाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो देखो बेटा इसमें हम लोग बता रहे हैं इसमें द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड, ये क्या होता है कि ये क्या बताएं ये दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट एट कोनिकाइड सेंट्रल कोनिकाइड 1 सेंट्रल कोनिकाइड 1। तो अब देखिए तो देन इसका मतलब इसको जस्टिफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आप अल्फा रख दो, y की जगह बीटा रख दो और z की जगह गामा रख दो। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब हम लोग इस पे जो आपका जो इस पर है, तो जैसे ये है आपका ये कोनिकाइड, ठीक है। तो इस पे जो है जो इस तरह से बन रहा है, इस पे कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा ले लिए, तो इससे हो करके जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा से हो करके जाने वाले लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। क्या होगा देखो ये x माइनस अल्फा अपान एल, वाई माइनस बीटा अपान एम, जेड माइनस गामा अपान एन इज इक्वल टू आर ले लिए। जब हम लोग यहाँ पे x माइनस अल्फा अपान एल इज इक्वल टू आर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई तुम करोगे तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू एल आर हो जाएगा और x इज इक्वल टू एल आर प्लस अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से y का भी मान निकालो, z का मान भी निकाल लो, तो सबका मान निकल जाएगा। x इक्वल टू एल आर प्लस अल्फा, y इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा और z इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा निकल गया। तो लिखेंगे कि हेंस एनी पॉइंट एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा एट लाइन 2, ये तो 2 दिए थे ना, लाइन का इक्वेशन ये 3 ले लीजिए। एट लाइन 3 आप बना लेना इसको, एट लाइन 3 विच लाइज इन द सेंट्रल कोनिकाइड, लाइज एट द सेंट्रल कोनिकाइड 1। तो इसका मतलब कि इसको सेटिस्फाई करेगा ना। x की जगह हम रखेंगे ए एल आर प्लस अल्फा और y की जगह एम आर प्लस बीटा और z की जगह एन आर प्लस गामा हम लोग रख दिया जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा एल आर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस बी एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर होगा और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर होगा और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। तो हर जगह से आर स्क्वायर कॉमन करो तो क्या आएगा, ए एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एम स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी एन स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab होता है ना, तो 2LR अल्फ़ा, तो 2LR अल्फ़ा यानी 2RL अल्फ़ा, इसमें क्या होगा 2RM बीटा, इसमें 2NR गामा, तो 2R को कॉमन कर लो तो ये होगा L अल्फ़ा प्लस M बीटा प्लस N गामा, और प्लस अब सुनो इसका स्क्वायर करो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होता रहेगा ना बी से बी से सी से, तो ये ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो इस इक्वेशन का अभी प्रयोग कर दो या तो बाद में करो, दोनों कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो लिखेंगे कि फॉर टेंजेंट के लिए, फॉर टेंजेंट के लिए आपको लिखना होगा बी विच इज क्वाड्रेटिक, लिख दो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। तो फॉर टेंजेंट के लिए आप लोगों को मालूम है कि इसका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तो बी स्क्वायर का काम ये पूरा करेगा ये, और ए का काम ये करेगा और सी का काम ये करेगा, तो ये 4L अल्फ़ा प्लस M बीटा प्लस N गामा का होल स्क्वायर और -4, ए का मतलब ये शुरू वाला AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर और प्लस CN स्क्वायर, और ये हो गया ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ से प्रयोग कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह 4L अल्फ़ा प्लस M बीटा प्लस N गामा का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो ये तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा वो चीज़ देख लो, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका मान पूरे कितना है 1 है ना, 1 - 1 क्या आ जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, 0 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4L अल्फ़ा प्लस M बीटा प्लस N गामा का होल स्क्वायर ना और -0 इज इक्वल टू 0, यानी L अल्फ़ा प्लस M बीटा प्लस N गामा इज इक्वल टू 0 निकल गया। इसमें L M N का मान जो है हम रख करके यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। L का मान क्या है x माइनस अल्फ़ा है, तो x माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हो गया, y माइनस बीटा और ये बीटा हो गया, और n z माइनस गामा और ये गामा हो गया, इस सब का जो है मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे ना। तो देखो अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस गामा z, इसका इसमें मल्टीप्लाई है, जो माइनस वाला बच रहा है जैसे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये ले लेंगे, ये छूट गया ना, ये वाला छूट गया, ये छूटा हुआ है कहीं, ये जो है देखो यहाँ पे ये छूट गया है, जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने होल स्क्वायर कर दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किए, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे b से होगा और यहाँ पे c से होगा, ठीक है ना, ये चीज़ छूटा हुआ था। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ऐसा है कि हाँ अब यहाँ से तो मिटा देते हैं, यहाँ पे छूट गया है, बल्कि जो है देख लो यहाँ से पूरा मिटाना पड़ा एक स्टेप छूट जाने की वजह से। तो देखो ये 4AL अल्फ़ा प्लस BM बीटा और प्लस CN गामा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर और प्लस AL इंटू A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कि AL अल्फ़ा प्लस BM बीटा प्लस CN गामा का होल स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, और इसका मान कितने के बराबर है, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1 के बराबर है,
तो 1 - 1 क्या कर देगा, 0 कर देगा ना, यूजिंग 2। यानी ये कितना आ गया, ये 4 था ना जी, तो ये 4 AL अल्फ़ा प्लस BM बीटा प्लस CN गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 0 ये कर दिया। अब AL अल्फ़ा प्लस BM बीटा प्लस CN गामा इज इक्वल टू 0। अब इसमें L का मान रखो, M का मान रखो, N का मान रखो इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये देखो A अल्फ़ा, L का मान x माइनस अल्फ़ा है, B बीटा y माइनस बीटा है, और प्लस C गामा Z माइनस गामा इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें ये लिख दे रहे हैं कि यूजिंग 3 का प्रयोग करेंगे। तो यह A अल्फ़ा एक्स प्लस A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B बीटा y माइनस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा Z माइनस C गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे ना, A अल्फ़ा एक्स प्लस B बीटा y प्लस C गामा Z, और ये माइनस कॉमन कर लो, A अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसका हम लोग मान रखेंगे। तो ये हो गया A अल्फ़ा एक्स प्लस B बीटा y प्लस C गामा Z, और माइनस इसका मान क्या है, 1 है ना, किसका प्रयोग किए हैं, यूजिंग 2 का प्रयोग कर दें, इसका कर दिया गया। तो ये कितना मान आ गया, A अल्फ़ा एक्स प्लस B बीटा y प्लस C गामा Z इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू सेंट्रल कोनिकायड। अब ये नोट में देख लो, ये तुम लोग स्वयं करना, इन केस ऑफ इलिप्साइड के केस में तुम लोग क्या करोगे, जब इलिप्साइड का केस मतलब एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ये पूछता है एग्जाम में, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बस यहाँ पे आपको करना क्या है कि ए को 1/a स्क्वायर से रिप्लेस करना है, बी को 1/b स्क्वायर से, और सी को 1/c स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपान बी स्क्वायर, ये सब से लिख दो, अल्फ़ा एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गामा जेड अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी ये टेंजेंट प्लेन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, टेंजेंट प्लेन हो जाएगा, ये टेंजेंट प्लेन हो जाएगा बेटा इस केस में, ठीक ना। तो इतना बताए। अब बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, कोई प्लेन का कंडीशन क्या होगा जब किसी कोनिकायड को टच करेगा, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, नोट्स बताते जाना। स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बताना है। तो देखो हमने लिखा है कि गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, since the plane Lx plus My plus Nz is equal to P touches the equation of central conicoid ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे
कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेस, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, चूँकि जानते हैं आप, क्या जानते हैं, प्लेन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा टू सेंट्रल कोनिकाइड 1, सेंट्रल कोनिकाइड 2 एज। देखिए तो आपका जो है क्या बताए हैं, ए अल्फा एक्स बताए हैं, प्लस बी बीटा वाई बताए हैं, प्लस सी गामा जेड इजिकल टू 1 बताए हैं ना। तो ये भी टच एज प्लेन टच कर रहा है, ये भी प्लेन के टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो गया, ये भी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो गया। यानी एक्स, इन दोनों में एक्स का कोफिशिएंट रेशियो में होगा, इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, और फिर जेड और जेड के कोफिशिएंटों के भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 2 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो बेटा, तो हम लोग ए अल्फा अपन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, बी बीटा अपन एम लिखेंगे, और सी गामा अपन एन लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपन पी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए अल्फा अपन एल इज इक्वल टू 1/p लिख दिए, तो ये बताइए कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एल अपन ए पी हो जाएगा। उसी तरह से बीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम अपन बी पी, और गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन अपन सी पी। तो कहेंगे कि 10 द टेंजेंट पॉइंट, ये देखिए अल्फा बीटा गामा का क्या मान निकला है, यही नहीं निकाल रहा है कि एल अपान ए पी और एम अपान बी पी और एन अपान सी पी। ठीक है, लाई इन द कोनिकाइड 2। देन लाइज करने का मतलब होगा कि आप एक्स की जगह ये रखेंगे, वाई की जगह ये रखेंगे, और जेड की जगह ये आप रखोगे। तो रखो, तो यह ए एल अपान ए पी का होल स्क्वायर प्लस बी एम अपान बी पी का होल स्क्वायर प्लस सी एन अपान सी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर अपान बी स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस सी एन स्क्वायर अपान सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो कट गया ना, ये बी से बी कटा, सी से सी कटा, यानी क्या आ गया, अब पी स्क्वायर इधर सब में कॉमन करके इधर जो है मल्टीप्लाई कर दो 1 के तरफ कर दें, तो यह एल स्क्वायर अपान ए हो गया, एम स्क्वायर अपान बी हो गया, और एन स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर बराबर तुम्हारा यही तुम्हारा कंडीशन है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, मैंने टेंजेंट होने के लिए कंडीशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब P बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट एल स्क्वायर अपान ए अब प्लस एम स्क्वायर अपान बी अब प्लस एन स्क्वायर अपान सी। अब P का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग इन 1 वी गेट 1 में पुट कर दो, तो यह एल एक्स प्लस एम वाई अब प्लस एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एल स्क्वायर अपान ए अब प्लस एम स्क्वायर अपान बी अब प्लस एन स्क्वायर अपान सी, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, विच इज इक्वेशन ऑफ, तो यही तुम्हारा टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो गया। इन केस ऑफ इलिप्साइड, तो तुम इलिप्साइड वाला भी कर लेना, ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इस केस में तुम्हें करना क्या है कि कंडीशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा होगा, तुमको मालूम है कि ए की जगह पे 1/a स्क्वायर रखना है, ए की जगह पे 1/a स्क्वायर रखना है, और 1/a की जगह a स्क्वायर होगा, b की जगह 1/b स्क्वायर, ठीक है, तो 1/b की जगह b स्क्वायर,
तो यानी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो P बराबर तुम्हारा जो होगा ना ये और एंड ये भी हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। यही तुम्हारा इलिप्स के कंडीशन में होगा, लेकिन ये पूरा निकालना तुम लोग इलिप्स के लिए। अब मैं डायरेक्टर स्फीयर के बारे में बताऊंगा कि डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है। डायरेक्टर स्फीयर जब तीन ठे परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट का लोकस ही कहलाता है, डायरेक्टर स्फीयर कहलाता है। द लोकस ऑफ locus of intersection of three mutually perpendicular tangent line to central conicoid is called डायरेक्टर स्फीयर। डायरेक्टर स्फीयर कहलाता है। अब हम लोग डायरेक्टर स्फीयर का इक्वेशन निकालेंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर का क्या होता है। तो तीन थे तुम टेंजेंट प्लेन मान लो। लेट द टेंजेंट प्लेन टू सेंट्रल कोनिकाइड ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज। देखो अब ये एल था ना, अब L1 लेंगे। L1 x प्लस M1 y और प्लस N1 z इज इक्वल टू रूट ये हम लोग L1 स्क्वायर अपान ए प्लस M1 स्क्वायर अपान बी और प्लस N1 स्क्वायर अपान सी। तीन ठे लेना है। L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू रूट में L2 स्क्वायर अपान ए प्लस M2 स्क्वायर अपान बी प्लस N2 स्क्वायर अपान सी। L3x प्लस M3y प्लस N3z इज इक्वल टू रूट में L3 स्क्वायर अपान ए अब प्लस M3 स्क्वायर अपान बी अब प्लस N3 स्क्वायर अपान सी। ये निकल गया। इस तीनों को स्क्वायर करके हमें जोड़ देना है। तीनों को स्क्वायर करके हमें जोड़ना है, ठीक ना। तो देखो स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। देखो तो स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें जब हम इसको स्क्वायरिंग इक्वेशन, इसको कौन सा इक्वेशन में 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 देते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट 2 3 को हम लोग जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये लिखेंगे कि L1 a, देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना, है। यानी L1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस N1 स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो L1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, इसमें इसको भी तो स्क्वायर करोगे, हाँ। तो प्लस L2 एक्स स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह से बनेगा ना। यानी एक्स स्क्वायर करो बार एक साथ, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, एक ही साथ कई काम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एक्स L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो
यह अब ये इसको भी ले लो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ना, तो क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर और ये z स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस, अभी देखो यह 2ab होता है ना, तो 2l1 m1 xy होगा ना, 2l1 m1 xy, तो क्या इसमें l2 m2 xy नहीं होगा? होगा, तो प्लस l2 m2 और प्लस l3 m3 xy कर लिए। इसी तरह से अगला भी करो, 2yz होगा ना, yz m1 n1 yz, तो इसमें भी m2 y2 m2 n2 yz m3 y3 n3 yz। तो यह देखो m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 और यह yz प्लस 2l1 n1 प्लस l2 n2 प्लस l3 n3 zx इज इक्वल टू, अब देखो इसको स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/a तीनों में से कॉमन कर लो, तो क्या होगा l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस l3 स्क्वायर। दूसरे वाले में देखो 1/b l2 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर अब प्लस m3 स्क्वायर अब प्लस 1/c n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, ये निकल गया। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, हम लोग सिंस ये तीनों का तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सिंस 3 टेंजेंट प्लेन, नाम दे दो 1 2 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन तो सभी लोगों को पता है कि जब परपेंडिकुलर होता है तो L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 क्या होता है? 0 होता है। यही L1 स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वाला 1 होता है ना, इसमें भी ये स्क्वायर वाला है ना, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर और प्लस M3 स्क्वायर हैं, और प्लस इजिकल टू N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इजिकल टू 1 होगा। लेकिन यही तुम्हारा L1 M1 प्लस L2 M2, हाँ L3 M3 क्या होगा? 0 होगा, और ये M1 N1 M2 N2 प्लस M3 N3 इज इक्वल टू L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये देखिए, these are using in equation 4, these are using in equation fourth, these are using in equation 4, we get 4 में प्रयोग कर दो तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी है सब चला 0 हो गया, इजिकल टू 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c, ये निकल गया। विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर, विच इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर हमने बता दिया। अब सुनो कि हम ये बताने जा रहे हैं कि इन केस ऑफ इलिप्साइड वाला निकालना, इलिप्साइड ये नहीं कि हमारे जैसे लिख करके चुप कर दोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक ना, पूरा कंप्लीट निकालना। तो ये हो जाएगा द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर, ये बदल जाएगा, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, ये बन गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे जो है अब बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे ओके स्टार्ट।